आर्यन और मीरा ने अपने सपनों का घर, एक पुरानी हवेली, खरीद लिया था। शांत और खूबसूरत यह घर उन्हें शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में मिला था। लेकिन बहुत जल्द यह शांति एक खौफनाक सच्चाई में बदलने लगी। पहली रात मीरा ने सुनी एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई दीवारों में दस्तक दे रहा हो। आर्यन ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब दरवाजा अपने आप खुल गया तो दोनों के दिलों में डर बैठ गया। अगले दिन आर्यन अटारी में गया, जहां उसे कुछ पुराने कागजात और एक किताब मिली। किताब में काले जादू और तंत्र मंत्र के बारे में लिखा था और बार बार एक नाम था, आघुरी। मीरा की आंखों में डर था। उसकी दादी ने आघुरी के बारे में हमेशा चेतावनी दी थी। वह लोग आत्माओं को नियंत्रित करते थे, काले जादू से मृतकों को पुनः जीवित करने की कोशिश करते थे। शाम होते होते घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा अचानक ठंडी होने लगी, बत्तियां खुद ब खुद बुझने लगीं और दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। मीरा की आंखों में डर साफ था और आर्यन को भी अब यह एहसास हो चुका था कि वे अकेले नहीं थे। रात को मीरा को बेसमेंट से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वह नीचे गई तो देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक खौफनाक रूप रंगहीन साया सामने खड़ा था। मीरा का दिल घबराहट से भर गया। वह दौड़ते हुए ऊपर आई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आर्यन और मीरा ने स्थानीय पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने तुरंत पहचान लिया कि यह घर एक आघुरी तंत्र मंत्र के प्रभाव में था। उसने एक विशेष पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर की दीवारें तेजी से हिलने लगीं और दीवारों से एक घनी खौफनाक हंसी सुनाई दी। तभी मीरा को एक अजीब ताकत ने पकड़ लिया और बेसमेंट की ओर खींच लिया। आर्यन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक मीरा की आंखों में आत्मा का डरनाक चेहरा था। आखिरकार पुजारी ने अपनी अंतिम पूजा की और अचानक सब कुछ शांत हो गया। मीरा बेसमेंट में बेहोश पड़ी थी। घर में अब कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उन दीवारों में कुछ अभी भी था, जो जाग रहा था, खड़ा था, बिना किसी डर के। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी सिर्फ खौफ से भरी है, जहां सपनों का घर बुरी शक्तियों का अड्डा बन जाता है।